हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 सीबीएसई। देखिए, चेक वेदर हमें तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आर द व्हाट इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है बच्चों, उसके दो साइड्स कोई भी सिमिलर होते हैं। मान लीजिए ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं 5 - 2 एंड 6, 4 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं 7 - 2। अब बच्चों हमें ये प्रूफ करना होगा कि कोई भी दो साइड्स अगर सेम हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये दीज आर द कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर तीनों साइड्स ही अलग अलग आई तो मैं लिख दूंगा हेंस दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए, सबसे पहले हमें बच्चों ए बी सी निकालना है। टू फाइंड ए बी सी, ए बी टू फाइंड, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। a इज इक्वल टू 5 - 2 एंड b इज इक्वल टू 6, 4। तो यहाँ हम इसको मान लेंगे x1 y1 और यहाँ हम इसको मान लेंगे x2 y2। वेरी नाइस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद होगा, डेट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कई बच्चों को x1 - x2 भी लिखाया हो सकता है स्कूल में, दोनों फॉर्मूले सही होंगे, कोई गलत नहीं है। तो x2 - x1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, सो इट विल बिकम लाइक 1 स्क्वायर प्लस ऊपर सॉरी रूट नेसेसरी है, रूट जरूरी है। 1 स्क्वायर प्लस 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 बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 6 हो गया, तो यहाँ बन जाएगा 6 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर विल बी लाइक 1 + 36। तो ए बी की वैल्यू बच्चों आई हमारे पास √37। अब हमने निकालनी है बच्चों थर्ड साइड, डेट विल बी इक्वल टू बी सी। तो बी हमारे पास 6, 4 है एंड सी हमारे पास 7 - 2 है। तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 एंड y2। सो बी सी मस्ट बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बच्चों फिर से वही लगेगा, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 का होल स्क्वायर एंड ऊपर रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर एंड ऊपर रूट। सॉल्व करने के बाद बच्चों माइनस माइनस, देखिए -6 × -6 विल बी इक्वल टू 36, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड 6 × 6 इज 36। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 का रूट यानी कि 37 का। तो बच्चों आपको ये तो पता लग गया, देखिए बी सी भी 37 आया एंड ए बी भी 37 आया, तो ये पक्का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है। लेकिन हमें अब तीसरी साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी, मे बी वो भी सेम आए। अगर वो सेम आई तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस नहीं रहेगा। देखिए फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों। अगर आपका दो साइड्स निकाल के भी आंसर आ गया, लेकिन आपको अगली साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी। ए सी निकालने के लिए ए हमारे पास है बच्चों 5 - 2 एंड सी हमारे पास है 7 - 2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी इज इक्वल टू 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर ऊपर रूट। 7 - 5 इज 2 एंड 2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 4 होल स्क्वायर। 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, दिस विल बिकम लाइक 20 रूट। अब बच्चों हमारे पास दो साइड्स तो सेम आई, लेकिन एक साइड अलग, सॉरी यहाँ ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ 2, तो यहाँ 4 + 0 का होल स्क्वायर। हमारे पास बच्चों जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। तो हमारे पास देखिए दो साइड्स तो सिमिलर आ गई, 37 एंड 37। तो हम ये लिख सकते हैं कि यस दीज आर दी वर्टिसेस, या कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो आप, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at a point ABCD as shown in the figure. चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द रूम। चंपा एंड चमेली रूम के अंदर आए एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया थोड़े से टाइम के लिए। उनको लगा डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो चंपा ने चमेली से पूछा कि ABCD क्या एक स्क्वायर बन रहा है, क्या तुम्हें लगता है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने साफ इनकार कर दिया कि ये एक स्क्वायर नहीं है।
यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि डिस्टेंस फार्मूला ही हमें लगाना पड़ेगा। फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इसके बच्चों और भी फार्मूलाज हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ कीजिए, तो हम वो यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए बच्चों हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम ज़रूर होने चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चों? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, देखिए यहाँ से बच्चों ए जो है थर्ड लाइन पे है, तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हम हमेशा पहले लिखते हैं एंड वाई एक्सिस बाद में। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3,4। So A will be equal to 3,4. Similarly, B is equal to 6,7. Very easy. Next, C is equal to 9,4. And at last, D is equal to 6,1. आई होप आपको समझ में आ गया मैंने कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बच्चों हम डिस्टेंस फार्मूला तो लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद जो आंसर्स हैं वो क्या आने चाहिए? देखिए, अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद आंसर्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए चारों सेम आए, तो हम लिख सकते हैं कि या इट इज़ अ स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले ए बी, एक बार बच्चों फार्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा, बाद में चाहे आप मत लिखिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड ऊपर स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 बच्चों 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज 7 माइनस 4 ज़ा होल स्क्वायर ऊपर रूट। 6 माइनस 3 इज 3, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 आ जाएगा। 7 माइनस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 3 एंड 3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों फिर से 9 आ जाएगा। फाइनल आंसर विल बी लाइक रूट 18। अगर तो बच्चों आप रूट 18 को सॉल्व करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, बट अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम बाकी के आंसर्स फाइंड कर लें पहले। बी सी निकालने के लिए बच्चों फिर से वही फॉर्मूला 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर रूट। 9 में से 6 माइनस किए बच्चों 3 आएगा, 3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे इट विल बी 9। 4 में से 7 माइनस किए 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे इट विल ऑल्सो बी 9। सो इट विल ऑल्सो रूट 18। लेकिन अभी आंसर नहीं आया हमारे पास, अभी हमें सी डी एंड डी ए भी फाइंड करना है। तो सी डी इज इक्वल टू 6 माइनस 9 होल स्क्वायर। देखिए 6 में से 9 माइनस किए, 1 में से 4 माइनस करेंगे प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड ऊपर स्क्वायर रूट। अगेन बच्चों 6 माइनस 9 इज 3, 3 का होल स्क्वायर 9 ही होता है एंड 1 माइनस 4 इज ऑल्सो माइनस 3, लेकिन उसका जब हम स्क्वायर करेंगे वो 3 ही बन जाएगा। 9 प्लस 9 इज रूट 18 यूनिट्स। अभी तक तो बच्चों मुझे लग रहा है कि स्क्वायर आएगा, लेकिन फाइनल आंसर अभी भी निकालना बाकी है। डी ए और ए डी दोनों एक ही बात है, अब जॉन समर्स निकालिए। 6 माइनस करेंगे 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 का होल स्क्वायर किया 9, 1 माइनस 4 इज ऑल्सो 3 एंड 3 का होल स्क्वायर किया 9 रूट। तो रूट 18 आ जाएगा। अब बच्चों हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं ए बी, देखिए हम इससे कंक्लूड करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो बच्चों हमें कह रहे थे कि कौन सही होगा। चंपा ने चमेली से कहा था कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली डिसएग्री की, लेकिन ये तो एक स्क्वायर निकला। तो इनमें से कौन सा सही हुआ? चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब बच्चों। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अलविदा, थैंक यू।